देखो हम ये जानते हैं किसकी ओर देखे तो कोई देखने लायक नहीं, तो भगवान की ओर देख रहा है कि भगवान अब बुला लो, अब देखा नहीं जा रहा है। और वोट की बात है तो भाई चोर का साथी चोर, ईमानदार का साथी, जो वोट देगा उसको गौ हत्या और 7 हत्या का पाप लगेगा। आपका मत है क्या गौ हत्या हो? बताओ, आप बताओ ना, पूछे आपका मत है गौ हत्या हो? आपका मत है आपके शास्त्री की हत्या हो? आपने वोट दे दिया और वो कह रहा है गौ हत्या करा रहा है, शास्त्र हत्या कर रहा है, आपको पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो। आपके साथ क्या नाम की आपने किसी हत्यारे का साथ दिया, आपको हत्या में फंसोगे कि नहीं फंसोगे? आपने किसी का भला किया तो आप पुण्य में फंसोगे। तो अब तो सब गड़बड़ शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं। हमारे रामराज परिषद के आदमी को हमने खड़ा किया, जो शास्त्री बात किया उसका पर्चा खारिज कर दिया गया। ये जितने थे सब में योग्य हमारा गोपाल था, ये जो हमारे जिनको पर्चा गोल्ड मेडल 4 विषय में बीएचयू से गोल्ड मेडल वेदांताचार्य, उनका पर्चा खारिज हो गया क्योंकि धर्म की बात करेंगे ना, खारिज हो गया। उसकी कोई आप लोग भी दिखा नहीं रहे हो। वो बेचारा, वो मैं सैनिक है कब से उसका तो दिखा रहे हो। वो सैनिक बेचारा जो नौकरी से निकाला गया सत्य बोलने के लिए, उसका पर्चा खारिज। 100 कितने लोगों ने दिया, सबका धीरे से खारिज कर दिया। एक आदमी ऐसा है अडिग, हमने देखा, वो 4 बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ चुका है, उसका पर्चा खारिज। क्यों? उससे करंट फोटो लगा दिया, इससे खारिज। पता नहीं कहां से दोष निकाल देते हैं। तो भाई कोई बोल नहीं सकता है। आप लोग हमको और झूठे आए हो, इसलिए हमारा धर्म है। आप थोड़ा सा पॉइंट कर लेते हैं। हाँ। गोधरा कांड हुआ, बहुत सारे कांड हुए ऐसे जिसमें मोदी साहब के ऊपर केस लगे, जेल भी मिली, बातें आज फिर भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। अरे भाई, आज यहाँ पर बनारस में इतने सब पढ़े लिखे लोगों की प्रॉब्लम्स निकाली जाती है कि भाई आप चुनाव नहीं लड़ सकते। भैया छोड़ दीजिए, हम इससे आपसे ज्यादा हम नहीं बात कर सकेंगे क्योंकि अब बोलने लायक है नहीं। आप भी जान रहे हो, निकल गया आपके मुंह से कि नहीं निकल गया कि ये भी लड़ रहे हैं चुनाव, आपके मुंह से निकल रहा है। आप स्वतः बोल रहे हैं, मैं भी यही तो बोलूंगा और क्या बोलूंगा। अब हमसे एक आदमी ने पूछा था एक बार कि महाराज जी आप शास्त्र को मानोगे कि वेद को मानोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को मानोगे? तो मैं कहूँगा भैया मैं तो वेद को मानूंगा। अब इसके लिए मुझे फांसी चढ़ा दो, चढ़ जाऊंगा फांसी, कोई बात नहीं, गोली मार के खा लूंगा। ये नाटक कर रहे हैं, ये साफ हो गया। क्या साफ हो गया? धर्म साफ हो गया। पुराने सैकड़ों साल से पुराने बड़े भयंकर ऐसे बढ़िया पत्थर के बगात तोड़ दिए गए। विदेशी जिसको आते थे गलियों को देखने के लिए, हमने सुना है रोम में एक छज्जा नहीं गिराते पुराना, यहाँ सारा गिरवा दिया। क्यों भैया? क्या था मोदी जी को? कब मंदिर का शौक था? कब था शौक मंदिर का? मोदी जी आ रहे, मोदी जी ईश्वर है, जो बनाए करेंगे। सारा खाली साथ देखो, सारी आप तो देख रहे हो, खटर हो गया मंदिर की हालत देख रहे हैं। दिखाओ जनता को, पता नहीं आपको दिखाने देंगे कि नहीं, हमको नहीं पता है, हम तो नहीं देखते। टेलीविजन देखो बंद है, क्यों? उससे खाली एक प्रशंसा, झूठी प्रशंसा। हम देख रहे हैं काशी में हमारे नाले गिर रहे हैं, गंगा में सब चबड़ हो रहा है। तो अभी संविधान ने हम लोगों को एक नया विकल्प दिया है, नोटा का। वही तो कह रहा हूँ, हम जो हम पहले के तो संविधान में आ गया आपका संकल्प। बस अब नोट मत दो, वोट या तुम्हारा चढ़ धोने पीले लग जाएंगे। तो नोटा के बारे में क्या कहना चाहिए? नोटा ठीक है, जैसे हम लोगों को नोटा दबा, बिल्कुल नोटा नहीं, तुमको गोहत्या का पाप लगेगा। तुम्हारा मत है गोहत्या, बताओ मुझे। नहीं नहीं बिल्कुल है तो फिर तुमने दान दिया ना गोहत्यारे को, जी। तुमको पाप लगा ही नहीं लगा? आप लगा। इन हालातों में आसाराम बापू का नाम सुना होगा, उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतर रोकने का काम किया। अरे भाई अब जाने दो बेटा, इस मत बोलो, इस विषय में हम नहीं बोलना चाहेंगे, हम नहीं बोलेंगे इस विषय में। जिस तरीके से अब अपने जो क्रांतिकारी जो आप जोड़ने दीजिए, हम बड़ा मुश्किल है, हमारे बस की बात नहीं है, नहीं समझे? देखो मैं वृद्ध हो गया, 90 साल की अवस्था को पहुंच रहा हूँ, अब मेरे बस की बात नहीं है, मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा बेटा। अब समय बड़ा विपरीत आ गया है। हम लोग जब छोटे थे, रामायण पढ़ते थे तो उस वक्त समझ नहीं आता था। लोग उसमें गोस्वामी जी लिखा है, देख ही सकल धर्म विपरीता, अब कह ही न सकई रावण भयभीता। सब धर्म के विरुद्ध देखते थे, किंतु रावण के डर के मारे कुछ बोल नहीं सकते थे। विश्वामित्र जो नया स्वर्ग बना सकते थे, वो डरते थे। गाध तनय मन चिंता व्यापी, बिन हरि मरहि न निश्चर पापी। ये जो निश्चर पापी हैं, ये बिना प्रभु के नहीं मरेंगे, इसलिए उन्होंने भगवान की उपासना की, भगवान को लिया साथ में। जो वो विश्वामित्र जो कि नया स्वर्ग बना सकते थे, हम लोग तो मच्छर भी नहीं बना सकते। अब इसलिए चुप होकर के बैठ के भगवान के आश्रय बैठे हैं, वही निर्णय करेंगे। और दुर्भाग्य क्या, यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ। हमारे संत संत नहीं, बाकी दुनिया में सब संत हैं। हमारे संतों को जो मनावादी बोल देगा, आतंकवादी बोल दो, ये बोल दो, वो बोल दो, जो माने बोल दो, कोई क्या कर लेगा? कोई सब स्वतंत्र है। हमारा धर्म तो अनाथ हो गया है इस वक्त। गौ गंगा गायत्री हमारी आधारशिला है, ये तीनों तो नष्ट की जा रही है। नहीं ना भाई, को हत्या बंद है। आप कह रहे हो इस वक्त
दूना निर्यात हो रहा है भारत वर्ष से। विश्व का सबसे बड़ा गोवंश निर्यातक भारत वर्ष है। कल एक महिला हमें टेलीविजन पर दिखा रही थी, उसका नाम भूल रहा हूँ, गोरी गोरी, मैं गली में आई बड़ा गंदगी देखी। तेरे देखी कहा? एक पता नहीं छोकरा कहाँ से ले आए। वो कहता है मेरी माता जी को बंद कर रखा था। किसने बंद कर रखा तेरी माता जी को? है तो पुलिस में क्यों नहीं गया? तेरी माता जी को बंद कर रखा था तो गिरा दिया मकान है उस और वहाँ कुत्ते कूद रहे हैं। आप देखिए जाकर के, ये लड़का जाएगा आपको दिखाएगा जिस तरीके से आज यहाँ पर हाँ इतने मंदिर बनाए गए हैं। हाँ। और बोला गया है कि लोगों ने घर के अंदर मकान बनाए गए थे, इसलिए तो घर के अंदर क्या तो मस्जिद जाके मकान की तादाद में क्या नहीं घर यहाँ तो लिखा है, काशी खंड में लिखा है कि मकान बनाओ और वहीं रहो उसी में। काशी खंड में लिखा है। इसीलिए कौन देवता इसने मंदिर नहीं बनाया? बताओ मुझसे, बताओ। हर देवताओं ने यहाँ शिवलिंग स्थापित किया है और वहीं रह के पूजा करते थे। अब एक अरबों साल करोड़ों साल की बात है, एक दो दिन की बात तो है नहीं। हमारा कोई 2000 1500 250 साल का तो 2500 साल का तो हमारा धर्म है नहीं। हमारा तो अनादि धर्म है। इसके पहले कोई धर्म था ही नहीं। धर्म माने समझ लो, धर्म माने जो पहले था आज भी है और आगे भी रहेगा, उसका नाम धर्म है। स्वामी जी आपकी जो आयु है हाँ। और प्राचीन तरीके से आप काशी को देखते चले आए हैं। आज के हालातों में जो मुसलमानों की हम बात करते हैं कि उन्होंने तानाशाह काम किया और काफी मंदिर गिराए, आज जो 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, जिस तेजी से आज बनारस से मंदिर तोड़े गए, इसे आप किस भाई देखो ताकत से तोड़ेंगे? क्यों मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो? उसमें 100-2 साल में एक मुसलमान दुष्ट हुआ जिसने मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दिया है। 2 बार विश्वनाथ मंदिर टूटा है। पहले मोहम्मद गजनी ने एक बार तोड़ा, 2 बार ये और किसी ने तोड़ा, और तो किसी ने तोड़ा। मगर उन्होंने और मंदिर नहीं तोड़े ना, इन्होंने सारे मंदिर 200-200 150 शिवलिंग नदी नाले में से निकाले गए हैं। ये गलीचा है ना, गलीचा बनने वाला एक मुसलमान हमारे यहाँ आया था, गलीचा बेच रहा। उसने गुरु जी आजकल हमारे बच्चे आपके शंकर जी से गोली खेलते हैं, ले जाके कुएं फेंक रहे थे। हिंदू कारीगरों ने बंद कर दिया, हम क्या नाम है कि शिवलिंग नहीं तोड़ेंगे, सब तोड़ दिए मंदिर। क्या बनाना चाह रहे हो नहीं समझ पाए, क्या शुद्धि करोगे? 70 साल पहले काशी घाट चलने लायक नहीं थे। ये जितना देख रहे हो ना, जिसका नाम राजेंद्र प्रसाद घाट है, ये उल्लू के पट्टे पैदा नहीं भय थे। 50 साल पहले की बात बता रहा हूँ, ज्यादा ही हो रहा है। जबकि ये सब घाट गिरे हुए खंडहर थे। ये सब घाट सरकार ने बनाए, पत्थर के लगाया गया। मणिकर्णिका घाट, पंचगंगा घाट, ये दशाश्वमेध घाट और तमाम घाट थे। हम लोग किनारे जब पंचगंगा से जाते थे, रास्ता नहीं था, उसी घाट पर चला करते थे पत्थरों पर। ये सब घाट बनाए गए हैं, एक दिन के बने हैं ये हुए हैं। झूठ बोलते हो तुम। ये किस काम घाट बना रहे हो? हम तो बड़ा बढ़िया मकान साफ करे, क्यों? माँ बाप को लात मार के घर से निकाल दिया, हमने मकान को बढ़िया साफ बना लिया। साफ बन गया। माता पिता बैठे, उनको कोई पानी पूछने वाला, अनाथालय में बैठे हुए, वृद्धाश्रम बैठे हुए हैं। हमने कहा कि हमारा कमरे सब साफ है। कमरे में तो बुढ़वे रहते थे, खांसते थे, खांसी। अब मैं खांस लूंगा, उठा तो जाएगा नहीं, थूक दूंगा यहीं बैठ करके, बच्चे साफ करेंगे। 1 अरब 30 करोड़ जनता है भारत की। कितने लोग हवाई जहाज में चलते हैं? हवाई जहाज का बना दिया, बड़ा सुंदर बना दिया। अरे सुंदर अलग होता है। एक बड़ी सुंदर वेश्या है, और क्या नाम में एक सेठ जी थे, बड़ा उसका चरण चुम्बन करते थे। एक उनकी बड़ी काली कलौरत धर्मपत्नी थी, सुंदर नहीं थी। मगर जब कन्यादान का समय आया तो सेठ जी के बोल में वो काली वाली बैठी थी, सुंदर वाली नहीं बैठेगी कन्यादान के समय। सुंदर नहीं, धर्म को देखो, चरित्र को देखो। नाश किया जा रहा है काशी। आज गिरा दी गई 200-250 मकान गिरा दिए गए, और 200-250 भी और गिराए जाएंगे। क्यों गिराए जाएंगे भाई? सब में मंदिर है। तुमने ठेका लिया है क्या? तुमने मंदिर का ठेका लिया है? अच्छा, काशी सारे देश में तो मंदिर गिरा रहे हो, क्यों कर रहे हो हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़? सारी काशी का नाश कर दिया। देखो गंगा में कितना नारा गिर रहा है, देखा आपने? और देखो 80 पर जाके देखो, देखिए कितना फेंक के नारा। ये कहते ना बड़ा साफ हो गया। गंगा जी में हमने वो चला दिया, मोटर लॉन्च। क्यों? क्या भैया क्यों चला दिया? गंगा ये पानी तो है नहीं, बालू। अब गर्मी में देखना कहाँ चलाओगे तुम लंच, है? क्यों चला दिया? अब तुमको लेटरिन बाथरूम से करेगा कि नहीं करेगा आदमी लंच में बैठ करके? बताओ, उसका उपाय कुछ बनाया क्या? ये सब गंदगी का है, कुछ नहीं है। ये सब लोग धर्मद्रोही हैं, हमारी काशी को नष्ट कर रहे हैं। और आप आ गए हमारे पास। मैं तो भाई बोलता भी नहीं हूँ, मगर आप आ गए, किसी ने भेजा, तो हम तो वही बोलेंगे जो हमारा शास्त्र कहता है। इसके लिए हमको मरना पड़े, जीना पड़े। अब आओ, मारो, जो मनाए करो, हमको कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं जो धर्म की बात करेगा उसको लोग गालियां देंगे,
इकट्ठे होकर आ जाएंगे, हैदराबाद मुरादाबाद करने लग जाएंगे दरवाजे पर आकर के। इसलिए हमको कुछ नहीं कहना है, मगर हाँ काशी के लिए इतना कहना है कि मोदी जी के राज्य में जो आज तक मुसलमानों ने विरोध नहीं किया वो गिरा दिया और झूठा प्रचार किया जा रहा है। आप दिखाओ ना काशी में कहाँ सफाई, आप घूम रहे हो, अभी तो कैमरे में घूम रहे हो, हमको दिखा दो कहाँ आपने सफाई देखी कहीं सफाई? आपसे पूछ रहा हूँ। मंदिरों का मलबा देखिए क्या है, कुत्ते मंदिर में कुत्ते बैठ रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है, वो है। अब ये कहो तो बस हो गया काम है, ऐसा करिए। ये नपुंसक जो उसके चापलूस है, जैसे आपको कहा जी 70 साल पहले काफी डर थी, घाट आ रही है, सब 80% घाट टूटे पड़े थे, ये सब बने हैं गंगा एक्शन प्लान के अंदर, सब बने। राजेंद्र प्रसाद घाट ने क्यों दिया? राजेंद्र प्रसाद जी ने उसका उद्घाटन किया था। वो घाट एकदम ढाल था पत्थर से, मिट्टी से, मलबे से, तमाम ये सब क्योटा बूंदी घाट सब गिर गए थे। अरे भूचाल आते रहते, सब कुछ गिरते रहते थे, अब दे दिया। काशी में 3-3 खंड नीचे मंदिर मिलेंगे आज भी, क्योंकि टूटती गई बनती गई। अब ये कहो जी 3 खंड ऊपर बना दिया, अरे गिर गया बन गया। अयोध्या तोड़ी गई, नीचे निकला नहीं, मस्जिद के नीचे मंदिर का अवशेष निकला कि नहीं निकला? और खोलोगे और मिलेगा।